तो लास्ट टाइम अपन ने बात की थी टीएसएच हार्मोन की। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है अपने पास वो कौन सा है? वो है आपका एसीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है आपका? एसीटीएच हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसको कहते हैं। ये हार्मोन भी किससे रिलीज होता है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड अपन ने कितने हार्मोन देखे थे? ग्रोथ हार्मोन देख लिया, टीएसएच हार्मोन देख लिया, और तीसरा अपन कौन सा देख रहे हैं? एसीटीएच हार्मोन देख रहे हैं। ये तीनों के तीनों हार्मोन अपन तीन में से अपने कितने देख चुके हैं? दो ऊपर वाले देख चुके हैं, तीसरा अपने स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो आपका एसीटीएच हार्मोन होता है, इसको रिलीज करवाने के लिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज करवाया जाता है? आपका सीआरएच हार्मोन, कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करवाया जाता है? कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाया जाता है। अब ये हार्मोन किस पर जाकर कार्य करेगा? आपके एडेनो हाइपोफाइसिस पर जाकर कार्य करेगा। और एडेनो हाइपोफाइसिस किसका भाग है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का भाग होता है। और अपन को किससे रिलेटेड अपन हार्मोन देख रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड देख रहे हैं कि कौन कौन से हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज करे जाते हैं। तो एडेनो हाइपोफाइसिस भाग किसका है? पिट्यूटरी ग्लैंड का है। तो इस एडेनो हाइपोफाइसिस के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाया जाता है? आपका एसीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करवाया जाता है? एसीटीएच हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करवाया जाता है। और ये हार्मोन किस पर जाकर कार्य करेगा? ये हार्मोन आपका जाकर कार्य करता है कौन से भाग पर? एड्रिनल कोर्टेक्स पर। एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि के भी दो भाग होते हैं। एक तो एड्रिनल मेडुला होता है, और एक कौन सा होता है? एड्रिनल कोर्टेक्स भाग होता है। एक तो कोर्टेक्स भाग होता है, एक कौन सा होता है? मेडुलरी भाग होता है। जो कोर्टेक्स भाग होता है, उस कोर्टेक्स भाग पर जैसे जाकर कार्य करता है, कौन कार्य करता है? आपका एसीटीएच हार्मोन। जैसे काम करेगा, वहां से कितने हार्मोन रिलीज होंगे? आपके तीन प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। तीन प्रकार हैं, उन प्रकारों में कौन कौन से हार्मोन आते हैं वो अलग बात होती है। एक तो होता है आपका मिनरलोकोर्टिकोइड्स, एक होता है आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और एक होता है आपका गोनेडोकोर्टिकोइड्स। कौन कौन से होते हैं? मिनरलोकोर्टिकोइड्स होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होता है, और गोनेडोकोर्टिकोइड्स होते हैं। जो आपका मिनरलोकोर्टिकोइड्स है उसके अंदर एक हार्मोन आता है, उस हार्मोन का नाम कौन सा है? आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है आपका? एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो किसके अंदर आता है? मिनरलोकोर्टिकोइड्स में। फिर आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में कौन सा हार्मोन आता है आपका? कोर्टिसोल हार्मोन। कौन सा हार्मोन देखने को मिलता है आपको? कोर्टिसोल हार्मोन देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? गोनेडोकोर्टिकोइड्स है, जिसे अपन सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कितने हार्मोन देखने को मिलते हैं? अपन को दो हार्मोन देखने को मिलते हैं। दो हार्मोन कौन कौन से? एक तो होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, और एक होता है आपका एंड्रोजन हार्मोन। तो ये अपन ने किसके बारे में देखा? एड्रिनल ग्रंथि के बारे में देखा कि एड्रिनल ग्रंथि से किस किस प्रकार से कौन कौन से हार्मोन हम लोग क्या किए जाते हैं? सीक्रेट करवाए जाते हैं। तो अपन ने देख लिया, जो ए सी टी एच हार्मोन था उसे रिलीज हो गए, एच को अपन ने रिलीज करवा दिया। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, जैसे ये हो गया ना नेगेटिव फीडबैक की। अपन अब जैसे अपन इतनी देर तो हार्मोन्स को क्या करवा रहे थे? रिलीज करवा रहे थे। अब उसको रोकना भी तो रोकने के लिए हाइपोथैलेमस होता है आपका। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करवाए जाते हैं, और हाइपोथैलेमस के द्वारा उनको इनहिबिट करने वाले हार्मोन सीक्रेट करवाए जाते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस में आपका हार्मोन सीक्रेट करवाया जाता है इसको रोकने के लिए कोर्टिको इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये किस पर जाकर काम करेगा? आपके एड्रिनल कोर्टेक्स पर जाकर कार्य करेगा, और एड्रिनल कोर्टेक्स पर जैसे कार्य करता है तो यहाँ से ये किसके सीक्रेशन को रोक देगा? आपके जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं, और गोनेडोकोर्टिकोइड्स हैं, इन हार्मोन के सीक्रेशन को क्या कर देगा? रोक देगा। तो यहाँ से क्या होगा? नो सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स। अब हार्मोन्स का सीक्रेशन यहाँ से क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के बारे में।
किसके बारे में अपन बात करते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के बारे में। इतनी तो बात होगी, इनके बारे में तो अपन ने बात कर ली कि जो आपके थर्ड नंबर का जो हार्मोन था ACTH हार्मोन था, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसको किस प्रकार से वापस इनहिबिट और सिक्रेशन करवाया जाता है। अब नेक्स्ट जो आपका हार्मोन आते हैं, वो हार्मोन आते हैं कौन से, गोनेडोट्रोपिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये इन हार्मोन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। अब इस कैटेगरी में कितने हार्मोन देखने को मिलते हैं अपन को, इस कैटेगरी में अपन हार्मोन को देखने को मिलते हैं दो हार्मोन। एक तो होता है आपका FSH हार्मोन, एक होता है आपका LH हार्मोन। FSH हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा होता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और दूसरा होता है ये कौन सा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये होता है आपका गेमेटिक काइनेटिक फैक्टर होता है, और ये होता है गेमेटिक रिलीजिंग फैक्टर। अब ये किस प्रकार से काम करते हैं वो भी देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बारे में, FSH के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले FSH के बारे में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटक प्रेरक हार्मोन जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, पुटक प्रेरक हार्मोन बोलते हैं। अब जो पुटक प्रेरक हार्मोन है ये किस प्रकार से काम करता है, जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं मेल की कंडीशन में, और फिर देखेंगे अपन फीमेल की कंडीशन में कि फीमेल की कंडीशन में किस प्रकार से कार्य करता है। तो जैसे अपन सबसे पहले मेल की कंडीशन में इस हार्मोन को देखते हैं, तो अपन को देखने को मिलता है कि मेल में सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, सर्टोली कोशिकाएं। तो सर्टोली कोशिकाओं के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब सर्टोली कोशिकाओं के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है, सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है स्पर्म को क्या करना, फूड प्रोवाइड करना। क्या करना, स्पर्म को न्यूट्रिशन और फूड प्रोवाइड करने का कार्य होता है। किसका होता है, आपका सर्टोली सेल्स का। फिर अपन बात करते हैं सेकंड क्रिया, स्पर्मेटोजेनिस। जो स्पर्म फॉर्मेशन की क्रिया होती है उसको प्रेरित करवाने का कार्य किसका होता है, आपका FS हार्मोन का होता है। फिर आता है सर्टोली सेल्स को पोषण प्रदान करती हैं, सर्टोली सेल्स को पोषण प्रदान करती हैं। सर्टोली सेल्स के द्वारा पोषण प्रदान किया जाता है किनको, स्पर्म को। किसको, स्पर्म को। फिर अपन बात करते हैं इनका इनहिबिन हो जाए तो, इनहिबिन का मतलब है कि FSH का सीक्रेशन क्या हो जाए, रुक जाए। देखिए ये क्या हो गया, इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन क्या है, कम। इनहिबिन हार्मोन कम है तो मतलब FSH को रोकने वाला कम है। यदि FSH को रोकने वाला देखो यहाँ से कम है, तो FSH क्या होगा, ज्यादा होगा। FSH की क्वांटिटी क्या बढ़ेगी, ज्यादा होगी। जैसे ज्यादा होगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इनहिबिन हार्मोन यदि अपन क्या कर देते हैं, ज्यादा, मतलब FSH को रोकने वाला है। अब यदि FSH रुक जाएगा तो FSH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कम होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया भी क्या हो जाएगी, यहाँ से कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल। किसका डेवलपमेंट होता है, एडम्स एप्पल का। जो आपके गले में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। और जो एडम्स एप्पल होता है ये किसका बना होता है, ये बना होता है कार्टिलेज का। किसका बना होता है, आपका कार्टिलेज का बना होता है। अब देखो एडम्स एप्पल कार्टिलेज का बना होता है, ये बात हो गई। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, फीमेल में FSH हार्मोन की। तो फीमेल होता है, फीमेल में FSH हार्मोन किस प्रकार से कार्य करता है वो देखते हैं। तो फीमेल होती है उसमें जो ओवेरी फोलिकल के निर्माण को प्रेरित करता है। किसको निर्माण को प्रेरित करता है, ओवेरी फोलिकल के निर्माण को प्रेरित करता है। oogenesis क्रिया, ओवम अंड के बनने की प्रक्रिया को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। फिर आता है जो FSH हार्मोन है LH के साथ मिलकर, FSH हार्मोन LH हार्मोन के साथ मिलकर ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल का क्या करता है, परिपक्वन करवाता है। फिर ग्राफियन फोलिकल के ग्रेनुलोसा भाग से, कौन से भाग से, ग्रेनुलोसा भाग से, जो आपकी ग्राफियन फोलिकल का जो निर्माण हो चुका है उसके ग्रेनुलोसा भाग से एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करवाता है,
सिक्रेशन करवाता है या उसका श्रावण करवाते हैं। फिर अपन देखते हैं जिस प्रकार से यहाँ से अपन ने एक लाइन में पूरा देखा था FSH हार्मोन मेल्स के लिए, उसी प्रकार से फीमेल्स की कंडीशन में देखो। फीमेल्स में यदि एस्ट्रोजन क्या है, कम, यदि एस्ट्रोजन कम है तो FSH भी क्या है, FSH क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। FSH ज्यादा है तो oogenesis की प्रक्रिया क्या होगी, ज्यादा होगी, और MC साइकिल भी क्या होगी, यहाँ से ज्यादा हो जाएगी। मतलब कंटिन्यू, मतलब उसकी जो रेगुलेशन है वो क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या है, कमी है, तो FSH की क्या हो जाएगी, अधिक तो नहीं है, गलत लिखा हुआ है, ऐसे कैसे होगा। यदि FSH होगा तो एस्ट्रोजन होगा, यदि FSH नहीं है तो एस्ट्रोजन भी नहीं है, और यदि एस्ट्रोजन नहीं है तो यहाँ पर ये निशान आकर के आएगा आपका कम का होगा। यदि FSH की क्या है, कमी है, नॉर्मल सी बात है, एस्ट्रोजन की भी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एस्ट्रोजन की कमी होगी तो oogenesis भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो MC साइकिल की कंडीशन में है, रेगुलेशन है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं अपन एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो सॉरी FSH की मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा, तो एस्ट्रोजन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और oogenesis की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ज़्यादा रहेगी, और MC साइकिल भी क्या हो जाएगी, यहाँ से ज़्यादा हो जाएगी। तो हल्का सा करेक्शन था वो देख लिया अपने। तो फिर अपन क्या बात क्या करते हैं, FSH का नियमन एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। फीमेल्स में मेस्ट्रिकल साइकिल के लिए उत्तरदायी कौन होता है आपका, FSH हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, FSH हार्मोन होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात आती है फिर किसकी, ग्राफिन फॉलिकल की। किसकी बात आती है, ग्राफिन फॉलिकल की बात आती है। ग्राफिन फॉलिकल की जहाँ बात आती है, ग्राफिन फॉलिकल में कितने भाग देखने को मिलते हैं अपन को, दो भाग देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आपका थिक्का एक्सटर्ना, और एक होता है थिक्का इंटरना। कौन सा होता है, थिक्का एक्सटर्ना होता है, और एक कौन सा होता है, थिक्का इंटरना होता है। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। जो थिक्का एक्सटर्ना होता है, एक्सटर्ना के द्वारा प्रोटेलाइटिक हार्मोन क्या करवाए जाते हैं, रिलीज करवाए जाते हैं। जबकि जो आपका थिक्का इंटरना होता है, इसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोलेट प्रोस्टेट ग्लैंडिनिक्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो यहाँ से आगे देखिए होगी, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो रिलीज करवाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाया जाता है। और जो थिक्का इंटरना होता है, ये भाग कौन सा होता है आपका, ग्रेनुलोसा पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, ग्रेनुलोसा पार्ट होता है। जो अभी थोड़ी सी देर पहले पढ़े थे कि जो फोलिकुलर होता है, ग्राफिन फोलिकुलर होता है, उसका ग्रेनुलोसा जो भाग होता है, उसके द्वारा एस्ट्रोजन का क्या किया जाता है, हार्मोन का सिक्रेशन करवाया जाता है। वही चीज अपन यहाँ से पढ़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके, फिर फोर्थ नंबर हार्मोन। कितने नंबर हार्मोन की बात करें, फोर्थ नंबर हार्मोन की बात करें तो फोर्थ नंबर हार्मोन है वो आपका कौन सा हार्मोन है, आपका LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। इससे पहले अपन ने कौन सा हार्मोन देखा था, FSH हार्मोन देखा था। कौन सा हार्मोन देखा था, FSH हार्मोन देखा था। अपन बात किसकी कर चुके हैं, अपन ग्रोथ हार्मोन की बात कर चुके हैं, TSH हार्मोन की बात कर चुके हैं। इसके अलावा ACTH हार्मोन की बात कर चुके हैं। इसके अलावा FSH हार्मोन की बात कर चुके हैं। और अब अपन किसकी बात करने जा रहे हैं, LH हार्मोन की बात करने जा रहे हैं। तो जहाँ पर LH हार्मोन की बात की जाती है, वहाँ पर बात की जाती है कि ये मेल्स में अलग अलग कंडीशन दिखाएगा और फीमेल्स में भी क्या दिखाएगा, अलग कंडीशन दिखाएगा। जहाँ पर बात की जाती है मेल्स की, तो मेल्स के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। यह कहाँ जाकर काम करता है, ये काम करता है आपकी अंतराली कोशिकाओं पर।
कहाँ पर जाकर काम करेगा, अंतराली कोशिकाओं पर जाकर काम करेगा, और अंतराली कोशिकाओं पर जाकर काम करता है तो वहां से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाता है। एलएच हार्मोन होता है, एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये हार्मोन काम किस पर करेगा, ये हार्मोन काम करेगा आपके लीडिंग सेल्स पर। किस पर काम करेगा, लीडिंग सेल्स। और लीडिंग सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, आपकी टेस्टिस में पाई जाती हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं पर जैसे ही ये हार्मोन जो आपका एलएच हार्मोन है, ये जाकर जैसे ही काम करता है तो वहां से कौन क्या रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो मेल होते हैं उसमें सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टर होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, शरीर पर बालों का अत्यधिक होना, इनका रेगुलेशन भी कौन कर रहा है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेगुलेशन कर रहा है। फिर अपन बात करते हैं किसके बारे में, फीमेल्स के बारे में। तो फीमेल्स में देखते हैं कि जो आपका एलएच हार्मोन एफएच हार्मोन के साथ मिलकर फोलिकल ग्राफिन फोलिकल का क्या करता है, अंतिम परिपक्वन करता है। ये बात अपन ने पहले भी कर ली थी। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन के लिए, किसके लिए, ओवुलेशन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इसके अलावा तो ग्राफिन फोलिकल है, ग्राफिन फोलिकल से ओवम का बाहर निकलना, ये कब होता है, ये होता है 14 डेज। फर्टिलाइजेशन कितने दिन बाद में होता है, 14 डेज के बाद में होता है। तो फर्टिलाइजेशन वाला नहीं है ना, जो आपके एमसी साइकिल चलती है उसकी कंडीशन में बता रहे हैं ना। एमसी साइकिल के खत्म होने के बाद में जैसे 14 दिन आते हैं, 14 दिन के बाद में यहाँ क्या होता है, ग्राफिन ओवम का बाहर निकलना होता है। फिर आते हैं आपकी कार्पस लूटियम का निर्माण, किसका निर्माण होता है, कार्पस लूटियम का निर्माण करवाता है। और कार्पस लूटियम का जैसे निर्माण होता है, कार्पस लूटियम किस कौन से हार्मोन को सीक्रेट करवाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करवाती है। तो ये बातें अपन ने किस हार्मोन के बारे में होती है, एलएच हार्मोन के बारे में। ये देखो यहाँ से अपन डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर जो टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस है, टेस्टिस में कौन कौन सी सेल्स हैं, एक तो लीडिंग सेल्स हैं, और एक कौन सी थी, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती हैं। सेमनीफेरस क्या होती हैं, ट्यूबुल्स होती हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, उसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। और सर्टोली कोशिकाओं पर काम कौन करता है, एफएसएच। और लीडिंग कोशिकाओं पर काम कौन करता है, एलएच हार्मोन काम करता है। फिर अपन देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपकी क्या है, ओवेरी। और ओवेरी में क्या बनता है, आपका वून बनता है। जो बाहरी लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी ग्राफियन सॉरी प्राइमरी जर्म सेल्स के नाम से जानते हैं। कौन सी जर्म सेल्स होती हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं। ये अपन इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल्स बोल सकते हैं, हाँ, पीजीसी सेल्स प्राइमरी जर्म सेल्स बोलते हैं। तो जो प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं इनमें से एक सेल बाहर निकलती है। कितनी सेल बाहर निकलती है, कोई एक सेल बाहर आती है। यहाँ से कितनी सेल आई बाहर, देखो एक सेल बाहर आई। ये सेल कौन से हार्मोन की उपस्थिति में, एफएसएच हार्मोन की उपस्थिति में, एफएसएच हार्मोन की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाएगी, प्रोग्रेसिव सॉरी ये किस में चेंज होगी, यहाँ से हाँ, ये प्राइमरी बनी ना, तो प्राइमरी के बाद में कौन सी बन जाएगी, आपकी सेकेंडरी सेल्स बन जाएंगी। यहाँ से बाहर निकली, बाहर निकल के यहाँ पर आती है, फिर एफएसएच पर काम करता है। जैसे एफएसएच काम करता है, ये चेंज किस में हो जाती है, प्राइमरी ओसाइट में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, प्राइमरी ओसाइट में चेंज हो जाती है। जैसे ही देखो ये प्राइमरी ओसाइट में चेंज होती है, प्राइमरी ओसाइट में फिर वापस से एफएसएच आता है, और एफएसएच आएगा तो उसको किस में चेंज कर देगा, सेकेंडरी ओसाइट में चेंज कर देगा, जिससे अपन क्या बोलते हैं, फोलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोलिकल बोलते हैं। अब जो फोलिकल होते हैं उस पर देखो एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन आकर काम करते हैं, और अपने यहाँ से पढ़ा भी था कि दोनों साथ काम करेंगे। जैसे ही दोनों साथ काम करते हैं, यहाँ पर देखो थिक्का एक्सटर्ना और थिक्का इंटरना दोनों का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है।
क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होगी, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगी। ये क्या आपका पूरा का पूरा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। ये क्या था, अनडेवलप था। ये क्या हो गया पूरा, ये अनडेवलप था और ये क्या हो गया, डेवलप हो गया। फिर अपन जैसे बात करते हैं यहाँ पर, फिर इस मेच्योर ग्राफियन जो फॉलिकल है इस पर काम करता है कौन सा, LH हार्मोन। और जैसे LH हार्मोन काम करेगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। ओम क्या निकल जाएगा यहाँ से, बाहर निकल जाएगा। ओम जैसे बाहर निकला, इस ओम को फिर किस नाम से जानते हैं अपन, सेकेंडरी ओसाइट या ओम के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी ओसाइट या ओम के नाम से जानते हैं। फिर देखिए यहाँ से फिर ओम तो बाहर निकल गया, पर यहाँ से कुछ पार्ट बच गया। कुछ पार्ट बचने का मतलब जो ओम था वो तो बाहर निकल गया, पर ओवम के अलावा जो भाग था मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल का वो निकल जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं अपन, CL बोलते हैं, कार्पस लूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम। और आपको याद हो तो कार्पस लूटियम के द्वारा हाँ, कार्पस लूटियम है। फिर कार्पस लूटियम क्या करेगा, नो फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से ओम गया और ओम में कहते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, CA बनेगा। CA का मतलब कार्पस एल्ब्यू एल्ब्यूकेनस एल्ब्यूकेनस बनेगा। क्या बनेगा, कार्पस एल्ब्यूकेनस बनेगा। और ये क्या होगा फिर MC साइकिल के द्वारा, मेस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उसको बाहर आउट कर दिया जाएगा। ठीक है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या बनेगा, प्रोग्रेसिव oogenesis बनेगा, सॉरी प्रोग्रेसिव oogoneum बनेगा। क्या बनेगा, प्रोग्रेसिव oogoneum। और फिर प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ से फिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी फिक्स हो जाएगी। तो ये क्या था, पूरा का पूरा आपका ओम का फॉर्मेशन था। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका अगला हार्मोन है वो हार्मोन कौन सा आपका, प्रोलेक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है आपका, प्रोलेक्टिन हार्मोन है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एक क्या कर सकते हो, उसको वापस से वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि इस वीडियो का आप 1.5 की स्पीड में देखना। 1.5 की स्पीड में देखने से क्या होगा कि जो मेरी वॉइस बोलने की स्पीड है वो थोड़ी स्लो होगी, तो वो आपको थोड़ी स्पीडली सुनाई देगी, तो आपको टाइम भी बचेगा आपका और आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने हार्मोन की, प्रोलेक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आता है आपका, प्रोलेक्टिन हार्मोन आता है। ये से अपन क्या बोलते हैं, मेंट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। ये इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। फिर इस हार्मोन के आगे अपन बात की जाती है तो जब महिला या जो लड़की होती है वो क्या है, अनमेरिड है। अनमेरिड है इसका मतलब अनमेरिड है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डोपामिन हार्मोन उसमें क्या है, कम। और जो आपका PLH हार्मोन है, PLH हार्मोन कौन सा था आपका, ये प्रोलेक्टिन हार्मोन, ये भी क्या होगा, कम। नो सिंथेसिस एंड नो सिक्रेशन ऑफ द मिल्क, मतलब लैक्टेशन नहीं होगा। यदि प्रो यदि प्रेगनेंसी फिक्स है, यदि प्रेग्नेंट महिला है तो डोपामिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि डोपामिन की मात्रा कम है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी। यदि ये ज़्यादा है तो PLH हार्मोन क्या होगा, कम होगा, और यहाँ से भी लैक्टेशन नहीं होगा। ये प्रेग्नेंट महिला की बात हो रही है, ये थी अनमेरिड, मतलब प्रेग्नेंट होने का कोई कंडीशन है नहीं। फिर अपन बात करते हैं किसकी, प्रेगनेंसी के बाद। प्रेगनेंसी होने के बाद मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि आफ्टर बर्थ के बाद, किसके बाद में, आफ्टर बर्थ, शिशु के प्रसव के बाद की कंडीशन देखते हैं अपन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मदर है, मदर में डोपामिन की मात्रा क्या होगी, कम। डोपामिन की मात्रा कम है, उसके साथ में यहाँ देखो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इनकी मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती है तो आपका जो PLH हार्मोन है, प्रोलेक्टिन हार्मोन है, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा।
और जैसे प्रोलेक्टिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे प्रोलेक्टिन हार्मोन की मात्रा क्या होती है यहाँ से अपन को ज़्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से दूसरा हार्मोन भी रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी रिलीज होता है, किसके कारण, पीएलएच हार्मोन के कारण। एक कंडीशन यहाँ से एक कंडीशन और देख लेते हैं। ये जो आपकी डोपामीन है, डोपामीन कैसे है, हाइपोथैलेमस पर, हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, पीटीएच हार्मोन, प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, फिर एडेनो हाइपोफाइसिस पर जाकर कार्य करेगा और एडेनो हाइपोफाइसिस के द्वारा नो पीएलएच, पीएलएच मतलब जो प्रोलेक्टिन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा तो नो लैक्टेशन, लैक्टेशन की कंडीशन भी नहीं हो पाएगी। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, किसका, जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है उसकी बात कर रहे हैं। ये मिल्क का सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये अपन ने बात किसकी, कौन से हार्मोन की, प्रोलेक्टिन हार्मोन की। फिर 6 नंबर का आपका हार्मोन होता है एमएसएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, एमएसएच हार्मोन होता है मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट से, मेलेनोसाइट से स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। जो मेलेनोसाइट से स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है टेम्परेचर के कारण होता है। जैसे टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर मिला, ये जो टेम्परेचर मिलने की कंडीशन थी ये किसको पता चली, ब्रेन को, ब्रेन का मतलब हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को जैसे ही टेम्परेचर हाई होने की कंडीशन मिली, उसने क्या रिलीज करवाया, एम एस एच आर हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से क्या करवाता है, वो रिलीज करवाता है। ये तो कौन सा है, ये अलग अलग चीजें हैं। यहाँ से देखो, यदि मैं बोलता हूँ एम एस एच हार्मोन बोलता हूँ, तो एम एस एच का मतलब होता है मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब यदि मैं यहाँ से आर एच और लगा देता हूँ इसके साथ में, तो ये होता है रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पर देखो ये कौन सा लगा रहा हूँ मैं, आर एच वाला लगा रहा हूँ, तो आर एच का मतलब कौन सा है, रिलीजिंग हार्मोन है। तो ये रिलीजिंग हार्मोन किस पर जाकर काम करेगा, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर काम करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कौन से भाग पर, एडिनो हाइपोफाइसिस भाग पर जाकर कार्य करेगा। जैसे ही एडिनो हाइपोफाइसिस भाग पर जाकर कार्य करते हैं, वहां से कौन रिलीज होता है आपका, एमएसएच हार्मोन, ये वाला। अब आया ये वाला अपना, ये यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। और ये जैसे ही रिलीज होगा, ये क्या करेगा, अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा, और प्रतिक्रिया दिखाएगा तो स्किन में उपस्थित जो मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं उनमें से मेलानिन का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है, और इसको प्रेरित करता है, जिससे स्किन का कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। इसीलिए आप यदि लंबे टाइम तक आप धूप में रहते हो, लंबे टाइम तक कहाँ रहते हो, यदि आप धूप में रहते हो, तो आपकी स्किन क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है। उस डार्क होने की का रीजन क्या होता है, आपके मेलेनोसाइट सेल होती हैं, उनके द्वारा जो मेलानिन सीक्रेट करवाया जाता है वो होता है। तो यहाँ से आप एक, इसको अपने एक ही लाइन में पढ़ने की देखें तो देखो, टेम्परेचर क्या है, हाई। जैसे टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर क्या है, यहाँ से देखो ये क्या है, टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर जैसे ही हाई होता है, एमएसएच हार्मोन भी क्या हो जाता है, यहाँ से ज़्यादा। एमएसएच हार्मोन ज़्यादा हुआ तो मेलाटोनिन भी क्या हो गया, मेलेनोटोनिन क्या हो गया, कम हो गया। एमएस के कारण अपन बात करते हैं, तो मेलानिन का क्या हो जाएगा, सीक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, स्किन का कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं, टेम्परेचर कम है, एमएसएच भी कम है, एमएसएच कम है तो मेलानोटेनिन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और मेलानिन का सीक्रेशन क्या होगा, फिर कम होगा, और कलर का जो स्किन का जो कलर है वो क्या होगा, आपका लाइट होगा। मेलाटोनिन एमएसएच के एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मेलेनो मेलेटोनिन यदि काम करता है तो एफ एस एच का हो जाएगा कम, यदि एम एच काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आप अपन ये क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, ऐसे मान के चलो, ये क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है उसकी बात करें, मेलाटोनिन हार्मोन होता है
मेलाटोनिन हार्मोन किसके एंटागोनिस्ट है? आपके एमएसएच हार्मोन की। मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्या होता है? विरुद्ध कार्य करता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग। एडिनोहाइपोफाइसिस भाग की अपन ने पूरी की बात कर ली। एडिनोहाइपोफाइसिस कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनकी सारी की सारी बातें कर ली अपन ने। अब अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन यहाँ से? न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में। एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में अपन ने बात की। एडिनोहाइपोफाइसिस में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में एक एक करके अपन ने सबके बारे में क्या किए, डिटेल्स से पढ़ा, उनके बारे में डिटेल्स से पूरी की जानकारी अपन ने ली है। तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ पूरा का पूरा जो आपका एडिनोहाइपोफाइसिस है अपने कहाँ से स्टार्ट किया था। ये आपका हाइपोथैलेमस था, ये पिट्यूटरी ग्लैंड थी। हाँ देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड थी। पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने आपको बताया था, देखो कितने पार्ट होते हैं आपके? 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट में कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एक तो आपका कौन सा होता है? एडिनोहाइपोफाइसिस होता है। एक कौन सा होता है आपका? न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है। इसके बारे में बात की थी। ये रहा आपका एडिनोहाइपोफाइसिस, ये रहा आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस। अपने एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में सबसे पहले बातें स्टार्ट की थी। किसके बारे में बातें स्टार्ट की थी? एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में अपने सबसे पहले बातें स्टार्ट की। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है उसके बारे में अपने जैसे बातें स्टार्ट की थी तो अपने पढ़ा था कि एडिनोहाइपोफाइसिस के 3 भाग होते हैं। पास ट्यूबुलरिस होता है, पास डिस्टलिस होता है और पास इंटरमीडिया होता है। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स में सबसे पहले अपने ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने नेक्स्ट हार्मोन के बारे में पढ़ा। कौन से हार्मोन के बारे में? टीएसएच हार्मोन के बारे में पढ़ा। टीएसएच के बारे में बाद में आता है आपका एसीटीएच हार्मोन आता है, इसके बारे में अपने पढ़ा। फिर अपन ने किस हार्मोन के बारे में पढ़ा? एफएसएच हार्मोन के बारे में पढ़ा। एफएसएच के बारे में पढ़ने के बाद में अपन ने एलएच के बारे में पढ़ा। एलएच के बारे में पढ़ने के बाद में अपन ने प्रोलेक्टिन हार्मोन के बारे में पढ़ा। प्रोलेक्टिन के पढ़ने के बाद में अपन ने एमएसएच हार्मोन के बारे में पढ़ा। और एमएसएच के साथ में अपना जो एडिनोहाइपोफाइसिस भाग था ये क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन क्या करेंगे? न्यूरोहाइपोफाइसिस को कम्प्लीटली देख लेंगे। और न्यूरोहाइपोफाइसिस को जैसे अपन देखेंगे तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट जो आपकी ग्लैंड आएगी वो कौन सी आएगी? थायराइड ग्लैंड आएगी। सॉरी पीनियल आएगी, थायराइड आएगी। हाँ पीनियल थायराइड जो भी आती है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? बात करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं।